बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 42 के अंदर हमने रजिस्टर्स और जनरल पर्पस रजिस्टर की डिस्कशन की। होप सो कि आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को 50% भी वो क्लियर हो गया है, 50% भी उसकी समझ आई है, तो नो प्रॉब्लम, आपने अपनी जॉब डन कर लिया, आपने थम्स अप फॉर यू। ठीक है, अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि ये लेक्चर कंटिन्यू है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तो नॉर्मली बच्चों को नहीं समझ आते। ठीक है, मैंने इसको कोशिश की है कि 2 डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आपको समझाऊँ। आज इंशाल्लाह हम 43 लेक्चर देखेंगे और 43 के अंदर हम उन्हीं रजिस्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को, ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी रिमाइंडर जो हमारी चीज़ें हैं वो भी ओके। तो हम पढ़ रहे थे जी, हमने सबसे पहले पढ़ा तो पीसी, वो आपको मैंने बताया था क्या काम करता है। पीसी एक्चुअली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। ओके, उसके बाद आईआर क्या करता है, वो जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको रिसीव करता है। ओके, उसके बाद एमएआर जो है वो मेमोरी एड्रेस, एट इट्स नेम मेमोरी एड्रेस, वो मेमोरी का एड्रेस रखता है जहाँ पे डेटा ने स्टोर होना है या रिजल्ट्स ने स्टोर होना है। और एक है एमबीआर, वो एमएआर एड्रेस स्टोर करेगा, एमबीआर वो डेटा या वो रिजल्ट स्टोर करेगा। 2 डिफरेंट है ना। जैसे पीसी जस्ट एड्रेस जानता है, लेकिन डेटा ने भी तो कहीं आना है ना, जिसका एड्रेस जानता है वो, तो वो आईआर में आएगा जो प्रोग्राम है। और जब डेटा की बारी आएगी, एमएआर क्या करेगा, वो एड्रेस रखता है इंस्ट्रक्शन का, और एमबीआर क्या करता है, वो उस डेटा को अपने पास होल्ड करवाता है। ओके, तो इस तरह हमारे पास एक रजिस्टर होता है बच्चों, जिसको हम AX रजिस्टर कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। एक्यूमुलेटर, दिस इज़ यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा ऑपरेशंस। और उसके बाद एक BX है, ये वाला जो है ना, ये अर्थमेटिक में बच्चों क्या आता है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर्स और इंटीग्रल रिमाइंडर्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। एंड सम डेटा ऑपरेशंस, मतलब डेटा के ऊपर, जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल की 3 + 4, तो ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास 7, ये तो आ गई आउटपुट, ये दोनों आ गई इनपुट, ये आपका डेटा ऑपरेशन है जो आपने डेटा पे अप्लाई किया। क्योंकि प्लस लगाया तो ये 7 है, माइनस लगाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे ये 12 हो जाएगा, ऐसे ही डिवीजन लगाएंगे तो ये 0.9 समथिंग आएगा। तो ये बेसिकली ये जो सिंबल है ये डेटा ऑपरेशन है, और एक्चुअली यूजेबल चीज़ भी यही होती है। आप जिस तरह की मर्ज़ी के नेचर का डेटा दें, जब तक आप उसका जो ऑपरेशन है वो स्पेसिफाई नहीं करते, तब तक वो जो रिज़ल्ट होगा वो कभी भी वो कंपाइल नहीं होगा तो रिज़ल्ट्स भी नहीं आएंगे। जैसे आप कैलकुलेटर पे जस्ट नंबर प्रेस करते रहें, कोई सिंबल ना प्रेस करें, तो उसका कोई रिज़ल्ट आएगा, वो एज इट वही नंबर आपके सामने ले आएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे करके देख लें। ओके, तो AX जो है ये सम अर्थमेटिक और सम डेटा ऑपरेशंस को होल्ड करता है। और याद रखो बच्चों, क्योंकि इसका कंप्यूटर का एक पार्ट है, ALU CPU का एक पार्ट है, आप जानते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। और आपको पता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट असल में तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म करता है। इसीलिए आपको ये डिफरेंट रजिस्टर जब आप पढ़ रहे होंगे, सब के अंदर इस तरह की डिस्कशंस आएंगी। ओके, AX आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं BX। ये असल में वही सीरीज़ है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पिछले लेक्चर पे एक दफ़ा लेके चलता हूँ, ताकि हम वो डायग्राम देख लें। मैंने इसके अंदर वो इस लेक्चर में जो डायग्राम ड्रॉ की थी, ये वाला अभी देखें ना, ये वाला आपके पास आ गया PC। ओके, ये आ गया IR, ये आ गया MAR, ये आ गया MBR, और ये वाला आ गया जी AX। इसका आप यहाँ इसका नाम दे दें AX। ठीक है, ये आपके पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर आ गया। ये दूसरा जो आ गया इसको हम कहते हैं BX, ये जो है इसको हम कहते हैं CX, और इसको हम कहते हैं DX। ठीक है, ये इन बॉक्सेस के नाम हैं असल में बच्चों। ओके, अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन के अंदर हम देख रहे थे जी AX, अच्छा BX यूज्ड फॉर अर्थमेटिक, ये सेम लाइन नहीं है। ठीक है, यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा मूवमेंट्स, ये डेटा ऑपरेशंस है, एंड स्पेशल एड्रेसिंग एबिलिटीज़, ये डेटा मूवमेंट्स, एक जगह से डेटा उठाना उसको दूसरी जगह लेके जाना, ये मूवमेंट्स के अंदर यूज़ होगा। और वंस अगेन ऑपरेशन वही आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वही परफॉर्म होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया जी CX, विच इज़ कॉल्ड काउंटर रजिस्टर, यूज फॉर काउंटिंग पर्पज एज एन काउंटर फॉर रिपीटिंग और लूपिंग। बेटा ये रिपीटिंग एंड लूपिंग का मतलब होता है कि किसी आप एक कंडीशन के ऊपर बार बार घूमते हैं। जैसे आपने कहा x जो है वो =1 है, और आपने चेक करना है, आप कहते हैं x जो है ना वो <100 होना चाहिए, और फिर हम x पे चलते रहेंगे, और साथ आप कह दें कि x = x+1। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे करवा देता हूँ, ये देखें, ये x =1। ओके, आप कहते हैं x जो है वो <100 होना चाहिए, और साथ आपने कहा जी आप इसी x को जो है वो प्रिंट कर दें। ठीक है,
और साथ आपने कह दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आएगा, कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देंगे, 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो गया 2, ये वापस मुड़ेगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2 भी लेस देन 100 होता है। ओके, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ गया, 2 प्लस 1 वापस मुड़ेगा, ये 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये चलता रहेगा 99 तक। इसको लूपिंग या रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जब सेकेंड ईयर के अंदर आएंगे हम इसके आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे, आप लोग प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे जिसमें हम रिपीटिंग, रिपीटेशन, आइट्रेशंस और लूपिंग इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ओके, चलते हैं जी वापस। तो ये जो काउंटर आपको समझाने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसे ऑपरेशन जो बार बार रिपीट होने हैं, जो बार बार होने हैं या हो रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उनको उनकी प्रोसेसिंग के लिए, उन पर्पसेस के लिए हम फिर CX को यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड काउंटर रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास आ गया DX, विच इज़ कॉल्ड डेटा, हैज़ अ स्पेशल रोल इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन अदर वर्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं है बच्चों, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जी। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें जाके डेटा जो होगा वो प्रोसेस होता रहेगा, होल्ड होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया एड्रेसेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। द एड्रेसेस और अच्छा, ये आपके रजिस्टर यहाँ तक हो गए कंप्लीट, ये वाले तो जो जनरल पर्पस थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एड्रेसेस एंड सेगमेंट्स, ये एक ही बात है, या इसको एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं या इसको सेगमेंट रजिस्टर्स भी कहते हैं। अब ये इनका जो काम है, इनका काम प्रोसेसिंग में नहीं है, इनका काम असल में लोकेशन के साथ है। ठीक है, ये लोकेशन को होल्ड कर रहे होते हैं, ये भी उधर ही होते हैं। मैं अगर आपको फिर उसी डायग्राम पे एक दफ़ा ले चलूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ऐसा करते हैं, ये डायग्राम इधर हम बना ही लेते हैं क्योंकि हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़नी है। वैसे ही यहाँ पे भी बने हुए हैं सेगमेंट्स। ये क्या है, ये बेटा वही सेगमेंट है, पहले कोड सेगमेंट है, इसके पास कोड की बेस लोकेशंस होती है, स्टैक की लोकेशंस होती है, डेटा की लोकेशंस होती है, और कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो एक्स्ट्रा रजिस्टर्स होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, वो इसके अंदर स्टोर हो रही होती हैं। ये आप देखें, ये डेटा इसमें से जा भी रहा है और डेटा आ भी रहा होता है, ये दोनों काम, दोनों डायरेक्शंस के अंदर ये डेटा की मूवमेंट्स हो रही होती है। ये देखें, कोड, स्टैक, डेटा और एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सेगमेंट रजिस्टर्स इन प्रोसेसर ये इस तरह ही होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर। अब इनका काम क्या है वो आप समझेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर होना है। ठीक है, वो काम बच्चों ज़रा देख लें। काम में अगर आप देखें तो सबसे पहले कहते हैं द एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 4, ये 4 का ग्रुप होता है, ये चारों यहीं पे कौन कौन से बच्चों, ये आप हाईलाइट कर लें, CS, DS, ES, SS। ठीक है, ये आगे आपके पास नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 एंड दिस वन इज़ 4। ओके, तो सबसे पहले CS आ गया, विच इज़ कॉल्ड कोड सेगमेंट। द CS रजिस्टर होल्ड द बेस लोकेशन। उसने डेटा की बात नहीं की, किसकी बात की है, लोकेशंस की। फॉर ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस कोड्स इन द प्रोग्राम, वो तमाम इंस्ट्रक्शन, वो तमाम चीज़ें जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है कंप्यूटर के अंदर, उसको स्टोर करने के लिए कोड, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोड सेगमेंट। ओके, उसके बाद आ गया डेटा सेगमेंट। अब कोड, अगर कोड की लोकेशन है तो डेटा की मैंने आपको बताया था 2 ही तरह के ऑपरेशन है, कौन कौन से, या इंस्ट्रक्शन यानी कि कोड या डेटा। अब देख लें जी, दिस रजिस्टर DS रजिस्टर इज डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी। ठीक है, बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। द CPU कैलकुलेट द ऑफसेट्स ऑफ द वेरिएबल यूजिंग दैट करंट वैल्यूज़ ऑफ DS। मेमोरी के अंदर जो डेटा होल्ड होता है ना, वो मेमोरी की लोकेशंस हैं, उनके एड्रेसेस हैं, बट उनको वेरिएबल्स भी लगते हैं जिनको हम नेम कहते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर नॉर्मली चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उन जो वेरिएबल्स की लोकेशन और मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल में जो डेटा हो रहा है उस की लोकेशंस को होल्ड करने के लिए, डेटा की, नॉट इंस्ट्रक्शंस। वंस अगेन, जो इंस्ट्रक्शन है वो कोड है, कोड सेगमेंट है, जो डेटा होल्ड कर रहा है वो डेटा सेगमेंट है। अच्छा, तीसरा क्या आ गया बच्चों, वो आ गया ES, विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेगमेंट। द ES रजिस्टर इज़ एन एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। ये जब कंप्यूटिंग लोड बढ़ा, जब बार बार मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में आई, जब इस तरह की कन्फ्यूजन होगी, जब हैवी लोड माइक्रो प्रोसेसर पे आएगा, तो जो उसके रजिस्टर्स हैं दे हैड सम एक्स्ट्रा फॉर बेस लोकेशन स्टोरेज। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें ES की, एक्स्ट्रा सेगमेंट्स की, द ES रजिस्टर इज़ एन एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आप बेटा ऊपर वाले की बात करें तो ये मेमोरी वेरिएबल्स को स्टोर करता है, और ये एडिशनल्स एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा एज इट्स नेम रेफर, तो जो मेमोरी वेरिएबल्स अगर कोई एक्स्ट्रा
होल्ड हो रहे हैं या डेटा हैवी मोड में आ गया डेटा या हैवी फॉर्म में डेटा जो है प्रोसेसिंग के लिए आ गया, तो फिर हम ES रजिस्टर्स को यूज़ करें विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेगमेंट. एंड द लास्ट वन इज़ SS विच इज़ कॉल्ड स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. द SS रजिस्टर कंटेन द बेस लोकेशंस ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक. ठीक है, जो SS रजिस्टर है कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक. बच्चों प्रोग्राम स्टैक पहले तो मेरा बेटा ये वर्ड समझना है, फिर ये तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये नाम आ गया. रजिस्टर कंटेन होल्ड करता है बेस लोकेशन, ये आपने देखा ये सब में वर्ड आया बेस लोकेशन बेस लोकेशन बेस लोकेशन, देखा, क्योंकि मैंने बताया था सेगमेंट्स का दूसरा नाम ही एड्रेस रजिस्टर है. इसकी वर्किंग सारी की सारी, इसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग है ही किसके साथ, एड्रेसिंग के साथ है. ठीक है, ये एड्रेस ही सब के होल्ड कर रहा होता है. तो ये जो रजिस्टर है ये बेस लोकेशन होल्ड करता है किसकी, करंट जो कंटिन्यू होता है, जो अभी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चल रहा है, उसके अरेंजमेंट्स की जो बेस लोकेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक सेगमेंट्स को. ओके, आगे चलते हैं जी. आगे हमारे पास ये कुछ MCQs बेस इंफॉर्मेशन है. ये बेटा उसके नाम ही है सारे. ये डेटा सेगमेंट है, इसके बिल्कुल यहाँ पे कोड सेगमेंट था. ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये कोड सेगमेंट है. सेकंड वन इज़ डेटा सेगमेंट, थर्ड इज़ एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड फोर्थ इज़ स्टैक सेगमेंट. ये आपकी बुक की स्क्रीन ही है, एज इट इज़ लगी हुई है. ठीक है, तो ये आप देख लें. अच्छा, अब MCQ से रेलिवेंट जो बोर्ड में कुछ MCQs आते हैं उससे रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है. वो क्या जी, ईच हैज़ 2 बाइट्स. कौन, एवरी सेगमेंट्स हैव 2 बाइट्स. आजकल बेटा ये 8 बाइट्स 16 बाइट्स तक भी हैं, लेकिन आपकी बुक थोड़ी पुरानी है तो बुक से मुराद आपको जब पेपर में आएगा तो ये आएगा. अगर आप अभी इसको गूगल करेंगे तो ये आपको 16 32 बाइट्स तक भी मिलेंगे. क्यों, क्योंकि ये पेंटियम शायद 4 की कुछ एग्जांपल सामने रख के इसको रखा, लेकिन आज तो कोर टेक्नोलॉजी और कोर में प्रोसेसर हैवी लगे हैं. अब अगर बेटा प्रोसेसर बड़ा लगा है तो उसके लिए बसेस भी बढ़ गई, जो बस इंटरकनेक्शंस, IO यूनिट की कैपेसिटी भी बढ़ गई, और प्लस फिर उसके जो मेमोरी है वो भी बढ़ेगी, रैम भी इसी तरह. आपने देखा ना मोबाइल फ़ोन में अगर प्रोसेसर 1.3 है तो मेमोरी भी 2 GB है. अगर प्रोसेसर वो कहता है जी ऑक्टा कोर लगा हुआ तो फिर मेमोरी भी 8 GB लगी होती है. क्यों, क्योंकि असल में सारी जो मूवमेंट्स ऑफ डेटा है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली थ्रू द रैम है. तो अगर आप प्रोसेसर बढ़ाते जाएं बट रैम वही छोटी सी रखें जिससे डेटा मूवमेंट कम हो, तो उस प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर है, उसको इंक्रीज़ करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होना. क्यों, क्योंकि अगर आप उसको इंक्रीज़ नहीं करते तो फिर बाकी काम भी नहीं होगा. तो ये असल में 2 बाइट्स की इसलिए लिखी हुई है, आपको बताया. अगर आप करंट देखें तो 32 बाइट्स तक. बट आपको अगर पेपर में आ जाता है जी व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ सेगमेंट, तो आपने मेरे बच्चों 2 बाइट्स ही लगाना है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू योर बुक है. ओके, दीज रजिस्टर्स आर कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर्स. इनको हम सेगमेंट रजिस्टर या एड्रेस रजिस्टर्स भी कहते हैं. and are used in the conjunction with either the IP registers and 2 index register. ठीक है, एक होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स और एक होता है सोर्स इंडेक्स. सोर्स इंडेक्स जहाँ से डेटा चलना शुरू होता है और डेस्टिनेशन इंडेक्स वो वाली लोकेशन जहाँ पे डेटा होल्ड होना होता है. एड्रेसेस वेरियस एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के मुख्तलिफ एरिया से सोर्स और डेस्टिनेशन है. डेटा आ रहा है जा रहा है, तो जब डेटा निकल के मूव कर रहा है तो दिस वन इज़ सोर्स एंड दिस वन is destination index. And when data is coming from there to here, then that point will be a source and this will be a DI, which is destination index. Okay, CS जो है इज़ अ प्राइमरी रजिस्टर. ये वो मैं कंप्यूटर साइंस से इसको कंफ्यूज कर गया. ये असल में कोड सेगमेंट है. ठीक है, ये वो नहीं पढ़ना. कोड सेगमेंट इज़ द प्राइमरी रजिस्टर्स और 2 इंडेक्स रजिस्टर यूज टू फैच इंस्ट्रक्शन. ये प्राइमरी है. ये भी MCQs में बेटा बात आती है विच इज़ द प्राइमरी रजिस्टर्स. ठीक है, तो जो आपका कोड सेगमेंट है वो प्राइमरी है. एंड विद IP रजिस्टर DS इज़ द प्राइमरी रजिस्टर यूज टू पॉइंट आउट द डेटा इनटू द कंप्यूटर मेमोरी अलॉन्ग विद द DI एंड SI रजिस्टर. ठीक है, ये डेस्टिनेशन इंडेक्सेस और सोर्स इंडेक्सेस के दरमियान में जो डेटा कंप्यूटर साइंस के अंदर जो डेटा की वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट आउट करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ से निकलनी, कहाँ जानी है. ये सारी चीज़ें असल में ये सारी की सारी मूवमेंट्स डेटा की, और डेटा मूवमेंट्स के लिए आपको इस तरह की फिर ये डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये आप लोगों का सेगमेंट्स का है. मैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए नहीं सोचूंगा कि हमने दोबारा डायग्राम बनानी है या नहीं. मैं बिल्कुल डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करूँगा. क्यों बच्चों, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें एक दफ़ा कन्फ्यूज़ हो गई होंगी. पिछला लेक्चर
और ये वाला लेक्चर आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, तो हम इसको ज़रा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। वो कैसे जी, वो देखिए, ये आप लोगों के पास बच्चों आ गया रजिस्टर, CPU, ये इसका पार्ट बच्चों आ गया CU, और ये वाला पार्ट आ गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिक। और बेटा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम कहते हैं जनाब रजिस्टर्स। CPU जो बेटा आपका है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, वो 3 डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। ओके, और ये जो रजिस्टर्स हैं बच्चों, ये आपको पता है जी लिंक्ड होते हैं किसके साथ, मेमोरी के साथ। और मेमोरी क्या है, मेमोरीज आ लोकेशन ज़ीरो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 0 0 0, ये 0 0 0 1, ये 0 0 0 2, ये 0 0 0 3, 0 0 0 4, 0 0 0 5 एंड सो ऑन। इसको आप कह लें जी n, इसको रिमूव करें। n मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आपकी मेमोरी के ऊपर है ना, ये क्योंकि 8 बाइट की है, तो अगर अब मेरे पास 2 GB की लगी है तो उसमें ये कम होगी, अगर 4 GB की लगी हुई है तो उसमें ये ज़्यादा होगी, इट्स अकॉर्डिंग टू मेमोरी। ओके, अच्छा, ये जो लोकेशंस हैं, दे ऑल लोकेशंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैच विद CPU रजिस्टर्स एंड दे एक्चुअली यूज टू होल्ड द डेटा और वैल्यूज़। ये बसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, बसेस आपने ऑलरेडी पढ़ ली। इसमें जो ये वाला है बच्चों, इसको हम कहते हैं PC, इसको हम कहते हैं IR, इसको हम कहते हैं MAR, और इसको हम कहते हैं MBR। ओके, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास आ गया, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास आ गया AX, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास आ गया BX, इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास आ गया CX, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास आ गया DX। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, इसको हम कहेंगे जी, ये हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा कोड सेगमेंट, तो ये आपके पास आ गया जी CS, X और X कंफ्यूज करना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना हो। और ये आप लोगों के पास कोड सेगमेंट है, ये आपके पास है डेटा सेगमेंट, ये आपके पास है जी एक्स्ट्रा सेगमेंट, और ये आपके पास है जी स्टैक सेगमेंट्स। ठीक है, अब इन सब का रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सेगमेंटेशंस हैं जो इसकी है, ये डेटा के साथ डील करते हैं, ये भी डेटा के साथ डील करते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस के साथ डील करते हैं। दीज आर कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर्स बेसिकली इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी इनसाइड द CPU विच इज़ यूज टू होल्ड द टेम्परेरी वैल्यूज़, टेम्परेरी डेटा इन द कंप्यूटर साइंस। दिस इज़ ऑल अबाउट CPU रजिस्टर्स। होप सो कि आप लोगों को ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं जनाब CPU रजिस्टर्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।